2 साल से इस दुनिया में ना तो बिजली आई है और ना ही साफ पानी। पैसे तो अब गंदे कागज के रूप में यूज हो रहे हैं और यहाँ एक पानी की बोतल 1 लाख रुपए की मिलती है। और जितने भी करोड़पति लोग हैं वो अपनी महंगी महंगी चीजें बेचकर घर का राशन खरीद रहे हैं और जो गरीब हैं उनकी हालत ऐसी हो रखी है। कहानी की शुरुआत टोक्यो नामक शहर में होती है। ये सुजुकी फैमिली एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग में रहते थे और इन्होंने कभी भी बिना बिजली और गैजेट्स के अपनी जिंदगी नहीं बिताई थी और ना ही इसके बारे में सोचा था। घर का सबसे बड़ा आदमी योशियुकी दिन भर ऑफिस में काम करता और घर आकर सिर्फ और सिर्फ टीवी देखता था। उसकी बीवी जिसका नाम मित्सुयो था वो एक जिंदा फिश को काटने में बहुत डर रही थी जो उसके पापा ने गाँव से पकड़कर भेजा था। ये फैमिली को नॉनवेज खाने की आदत नहीं थी, इसलिए उनकी बेटी यूई अपना आधा दिन फोन पर दोस्तों से बात करने में बिता देती थी और उनका बेटा केंजी हर समय हेडफोन लगाए गाना सुनता रहता था। मित्सुयो अपने पति से कहती है कि तुम टीवी से ब्रेक लेकर थोड़ा अपने बच्चों से बात क्यों नहीं कर लेते। वो इसलिए परेशान थी क्योंकि उनके बच्चे पूरा समय फोन और गैजेट्स में अपना समय बिताते थे और बाहर की दुनिया देखते ही नहीं थे। लेकिन योशियुकी बहुत थक चुका था तो वो जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या टाइम हो रहा है। उसकी घड़ी चल नहीं रही थी और बल्कि वही घड़ी नहीं, पूरे घर की सारी घड़ियां खराब थीं। ऐसा हाल सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे के पूरे अपार्टमेंट के लोगों का था। बच्चे तो एकदम पागल ही हो गए थे क्योंकि उनके फोन और कंप्यूटर डिस्चार्ज थे। लेकिन फिर भी सभी परिवार वाले अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। उनका एलिवेटर खराब था तो सभी को सीढ़ी लेकर नीचे जाना पड़ा। योशियुकी काम पर जाने के लिए स्टेशन चला जाता है लेकिन वहाँ कोई ट्रेन आई ही नहीं थी और ढेर सारे लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी और बसें भी पता नहीं किस वजह से खराब हो गई थीं। अब अगर कहीं भी जाना है तो साइकिल ही लेना पड़ेगा। मित्सु को सभी पड़ोसी औरतें बताती हैं कि 20 साल में ये पहली बार बिजली खत्म हुई है और अफवाह ये थी कि इस शहर की बिजली एकदम खत्म हो चुकी है और पता नहीं कब आएगी। तो सभी औरतें रात के लिए मोमबत्ती लेने चली जाती हैं और इधर तरफ योशियुकी अपने काम पर पैदल पहुंचता है। यहाँ पर भी बिजली नहीं है। दोनों बच्चों के स्कूल में भी यही हाल था। मित्सु दुकान में पहुंच जाती है और ढेर सारी मोमबत्ती और पानी लेकर पैसा देने चली जाती है। लेकिन कार्ड से तो पैसा देना पॉसिबल ही नहीं था और एक भी एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही थी। इधर तरफ योशियुकी लाइट ना आने की वजह से घर जाने लगता है। घर जाते जाते वो एक साइकिल भी खरीद लेता है। शाम को पूरा परिवार साथ में बैठकर पहली बार खाना खाते हैं। 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक शहर की ऐसी ही हालत है। योशियुकी का बॉस सभी एम्प्लॉइज से कहता है कि लाइट जब तक नहीं आती तब तक सभी के सब अपने घर पर रहो। अब एक हफ्ता बीत चुका है और अब सभी एकदम परेशान हो चुके हैं। योशियुकी ऐसा सब देख मित्सु के पापा के घर निकल जाता है। यूई जाना नहीं चाहती थी लेकिन पापा की बात उसे जबरदस्ती माननी पड़ी। पूरा परिवार सामान पैक करके सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो पता चलता है कि एक भी प्लेन वहाँ उड़ नहीं रही है। सुजुकी फैमिली समझ जाती है अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। योशियुकी प्लान बनाता है कि अब वो सभी लोग अपने पापा के गाँव साइकिल से जाएंगे जो एक अलग ही कंट्री में रहते हैं। सभी उसके इस प्लान से बहुत परेशान थे लेकिन जबरदस्ती उसकी बात माननी पड़ी। और जब वो मैप में देखते हैं वो गांव जिसका नाम कागोशिमा है वो कितना दूर है तो उन्हें पता चलता है कि वहां पहुंचने में 1 महीना से भी ज्यादा लग जाएगा। लेकिन फिर भी वो कागोशिमा के लिए निकल जाते हैं। उनको निकले अब 16 दिन हो चुके हैं और रेस्ट करने के लिए वो एक नदी के किनारे रुके हुए हैं। उनके पास अब बहुत कम पानी बचा है तो योशियुकी जाकर नदी का पानी पीने लगता है। अगले दिन वहाँ बहुत तेज आंधी आने लगती है और वो अपनी साइकिल वहीं रास्ते में छोड़कर ब्रिज के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और बहुत तेज आंधी की वजह से उनकी साइकिल गिर जाती है और सारे के सारे सामान फैल जाते हैं और उसी समय योशियुकी की तबीयत खराब हो जाती है। बारिश के बाद सभी अपना अपना सामान उठाने जाते हैं लेकिन केंजी की बाइक पंचर हो चुकी थी, मित्सु का चश्मा टूट गया था और पूरा चावल से भरा बैग फट चुका था। और तो और योशियुकी के नदी का पानी पीने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी दोनों बच्चे दुकान जाकर खाने पीने के सामान और टायर को ठीक करने के लिए एक ग्लू ले आते हैं और फिर वो दोबारा चलना शुरू करते हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें उनकी जैसी ही फैमिली मिलती है जो कहीं और जा रहे थे। वो लोग सुजुकी फैमिली से एकदम अलग थे। वो हंसते थे, ताश खेलते थे और सुखी जीवन बिताते थे। तभी उनमें से एक लड़का उनकी फोटो खींचते हुए उन्हें वादा करता है कि वो उनको ये फोटो जरूर भेजेगा। 67वें डे पर सुजुकी परिवार एक गाँव में पहुँचते हैं। वो वहाँ भूखे थके मारे बैठे हुए थे। तभी योशियुकी एक सुअर को देखता है और उसी को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और फिर फाइनली वो उसको पकड़ लेता है और मार डालता है।
लेकिन उनमें से किसी को भी मांस काटना नहीं आता था। तभी एक किसान जिसका नाम तकाना-सान था वो वहाँ उनके पास आता है और उस सुअर को काटने में मदद करता है। उसके बाद वो उन्हें घर पर लेकर जाता है और उनसे हेल्प मांगते हुए कहता है कि मेरे सारे सुअर भाग चुके हैं और उन्हें पकड़ने में प्लीज मेरी हेल्प करो। अगर वो उनकी हेल्प करेंगे तो वो उन्हें अपने घर में रहने देगा। वो मजबूरन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तकाना-सान उन्हें पेट भरकर खाना खिलाता है और उसके बाद सुजुकी फैमिली उसे सुअर को पकड़ने में और काटने में हेल्प करते हैं। शुरू में तो उन्हें कई दिक्कतें होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ गई थी और सब कुछ एकदम अच्छे से बीत रहा था। अब तकाना-सान उन्हें कह रहा है कि तुम लोग यहाँ हमेशा के लिए रुक सकते हो, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। पर योशियुकी मना करते हुए कहता है कि मित्सु के पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। तकाना-सान उन्हें रास्ते के लिए ढेर सारा खाना देता है और उन्हें अलविदा कर देता है। 3 दिन बाद उनका सामना एक नदी से होता है जहाँ कोई ब्रिज नहीं था, लेकिन उन्हें वो नदी को कैसे भी करके पार करना था। योशियुकी एक छोटा सा लकड़ी का बोट बनाता है और उसमें सामान रख के दूसरे साइड ले जाने लगता है। वो लोग सारा सामान वहाँ पहुँचा ही रहे थे कि बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है और वो जल्दी जल्दी सामान उठाकर दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी एक साइकिल नीचे गिर जाती है और कुछ सामान बच जाए। योशियुकी उन्हें पकड़ा हुआ था और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। बारिश रुकने के बाद केंजी अपने पापा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे केवल उनका एक बाल का टुकड़ा ही मिला, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो अब मर चुका है। उदास फैमिली आगे बढ़ रही थी। फिर यूई एक कुत्ते को देखती है और अपना मांस उसे खिला देती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ ढेर सारे कुत्ते वही मांस खाने उसके पास आ जाते हैं। वो मित्सु के बैग को खींचने लगते हैं, जिससे मित्सु के पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो देखते हैं कि मित्सु का पैर टूट चुका है। पैर के टूटने पर भी वो रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दोबारा वो सारे कुत्ते उनका पीछा करने लगते हैं। उन्हें अब लग रहा था कि वो कुत्ते उनको खा जाएंगे, तो वो डर की वजह से वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी की आवाज आती है और वो ट्रेन की आवाज सुनकर वो कुत्ते भाग जाते हैं और वो ट्रेन उनके सामने आकर रुक जाती है। वो उसी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पीने को पानी था और डॉक्टर भी, जो मित्सु के पैर पर प्लास्टर लगा देता है। सब कुछ अब ठीक था, लेकिन अपने पापा को याद करते हुए वो रोने लगते हैं। और इस तरफ नदी के किनारे योशियुकी की आंख खुलती है। उसे खुद ही विश्वास नहीं था कि आखिर वो बच कैसे गया। वो उठकर पटरी के थोड़ी दूर ट्रैक्टर से टेक लगाए लेट जाता है और तभी उसे ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन योशियुकी के अंदर अब जरा सी भी जान नहीं बची थी। तभी उसे याद आता है कि पूरे समय उसके जेब में एक फ्लेयर गन रखी हुई है, तो वो फ्लेयर गन को फायर कर देता है। उसका परिवार उसको दूर से ही देख लेता है और जल्दी जल्दी ट्रेन को रुकवा दिया जाता है। वो सभी भाग के उसको लेने जाते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ हो चुका है। 108वें दिन पर अब वो अपने पापा के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ वो बहुत अच्छे से रहते हैं। 2 साल 126 दिन बाद दोनों लड़कों को अब एकदम अच्छे से मछली पकड़ना आ गया है। यूई बहुत अच्छा सिलाई करना सीख गई है और मित्सु टमाटर उगाने में अपने पापा की बहुत हेल्प करती है। सुजुकी फैमिली अब एकदम अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सुबह सुबह भोर में योशियुकी को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो स्टोर रूम में जाकर देखता है कि आखिर वो आवाज क्या आ रही थी। तो उसे पता चलता है कि जो घड़ी पहले नहीं चल रही थी वो अब चलने लगी है और सड़कों की सारी लाइटें अब जल रही हैं। सुजुकी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि 2.5 साल बाद अब लाइट आ रही है। फिर कुछ दिनों बाद वो वापस टोक्यो आ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वापस से वैसी ही पुरानी शोर शराबी वाली जिंदगी शुरू हो गई है। लेकिन सुजुकी फैमिली अब पहले से ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो साथ थे। फिर सभी लोग अपने अपने काम पर निकल ही रहे थे कि उन्हें एक पोस्टमैन एक चिट्ठी पकड़ाता है, जिसमें वो अपनी वही फोटो पाते हैं जो इस लड़के ने उनकी खींची थी। मान लीजिए अगर हमारे शहर में लाइट चली जाती है तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।